बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस लेक्चर में जो है वो हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। परसेंटेज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिन मेथड्स के क्वेश्चंस जो वो आते हैं एनटीएस में या पीपीएससी में, जनरल मैथ में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये पीपीएससी की तैयारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड और जनरल टेस्ट जो होते हैं, जिस तरह नेट कैट वगैरह जो होते हैं, जिसमें क्वेश्चंस यानी कि मैथमेटिक्स भी शामिल होती है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तकरीबन सभी टेस्ट में आती है। इसकी आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है ताकि जो है ना वो आपका कोई भी जॉब टेस्ट है या कोई एडमिशन टेस्ट है जिसमें आप मतलब अप्लाई किया है, आप अप्लाई करते हैं, तो वो क्लियर करना जो है उसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो उस हवाले से हम ये मतलब एक लेक्चर और नया लेक्चर बना रहे हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो है वो अरिथमेटिक मीन्स वगैरह डिस्कस किया था, और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़, वो जिस टाइप के भी एमसीक्यूज़ वो दे सकता है, वो तकरीबन हमने जो है वो सारे डिस्कस किए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने वो वीडियोस नहीं देखी, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आप जो है ना वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है ना वो आप जा सकते हैं चैनल में, और वहाँ पे आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप साथ में कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू जो है वो होता है, या कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है जो आपने जो है ना आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे आप जो है ना वो हमें सेंड करके आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। और हमारा ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करके जो है ना वो हमारी गाइडलाइन भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो जो है ना वो आपकी असेसमेंट भी मतलब हम वक्तन फ़ौक़्तन करते रहेंगे। तो अभी हमने लेक्चर सीरीज़ जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो है उनसे रिलेटेड जो है वो हम असेसमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो बंदा होगा उसी को ही मतलब वो असेसमेंट मिलेगी, और वही अपनी असेसमेंट कर सकता है। तो आज के इस लेक्चर में जो हम ये क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है। परसेंटेज तकरीबन सभी को मालूम करना आती है, ठीक है। तो अगर हम इससे भी रिलेटेड वीडियो हम आपको बना के दे देंगे कि जिसमें जो हम देखेंगे कि परसेंटेज जो है किस तरीके से मालूम करनी है। अभी हम ओवरव्यू परसेंटेज का मैं आपको दे देता हूँ और इन क्वेश्चंस को हल करने का तरीका आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि 40 is subtracted from 60% of a number. 40 is subtracted from 60% of a number. The result is 50. Find the number. अब कैलकुलेट हमने क्या करना है, वो नंबर कैलकुलेट करना है कि जिसको या कि जो नंबर है वो कैलकुलेट करना है जिससे रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन बनाया है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझना ज़रूरी है कि उसमें कहा गया है कि 40% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर। यानी कि एक नंबर का अगर हम 60% लेते हैं, वो नंबर जो हमें मालूम नहीं है, मालूम करना चाहते हैं, उसका 60% अगर हम लेते हैं, तो उसमें से अगर हम 40 वैल्यू माइनस करते हैं तो जवाब हमारे पास 50 आता है। अगर हम आपको ये स्टेटमेंट की समझ आ जाती है, इस लॉजिक की समझ आ जाती है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि आंसर हमारे पास जो है वो 150 है, यानी कि 150 आंसर जो वो इसमें मेंशन्ड है। तो ये 150 आंसर कैसे आता है, ये ज़रा हम सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, समझेंगे इसको। तो ये किस तरीके से है कि भी आप स्टेटमेंट के मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने करना है क्या है कि नंबर का 60% जो है उसमें से 40 जो है वो माइनस कर देना है। तो उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि रिजल्ट उसका 50 के बराबर आएगा। ये हम इक्वेशन ड्रा कर रहे हैं। तो अब ये 60% ऑफ ए नंबर, फ़र्ज़ किया हमारे पास नंबर जो है वो x है, x का 60% हम लेते हैं, तो x के साथ हम 60% को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंट का 100 जो है वो बटे में आ जाएगा। x ज़रब यानी कि x हमारे पास नंबर है, नंबर का 60%, ये हमारे पास 60% की ऑप्शन आ गई, यानी कि ये 60/100। परसेंट का 100 खत्म परसेंट का जो साइन खत्म करके हमने बटे में 100 लगा दिया है। तो x का नंबर का 60% में से 40 अगर हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना 40 माइनस करते हैं, तो आंसर रिजल्ट कितना निकलता है 50, यानी कि बराबर में क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक मसावात बन गई, इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अगर आपको ट्रिक्स आते होंगे तो आप इजीली सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप ज़बानी भी इसको हल कर सकते होंगे, लेकिन अभी मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपने करनी है। आप इसको 100% तक कंसेप्ट इसके क्लियर कर लें, आप 40% तक क्लियर रखें, आप जो है 60% तक कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें देखें, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, 40 को यहाँ से उठाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमारा टास्क ये है कि एक साइड पे x होना चाहिए और दूसरी साइड पे उसकी कीमत, उसकी वैल्यू। तो 40 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90, और जो है ना 50 प्लस 40, और ये 60 ओवर जो वो 100 है, ये 60 ओवर 100 दूसरी तरफ अगर हम इसको लेके जाएंगे तो 100 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 60 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका सोल्यूशन जब हम निकालेंगे 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 60, तो ये आप तकसीम करेंगे 30 से, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 होता है 30 से, और 30 जो 90 को भी तकसीम करता है और 60 को भी तकसीम करता है, 33 बाई 90 होता है, और 32 बाई 60 होता है, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ गया 50 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आंसर हमारे पास 150 निकलता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर इसका क्या आना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो ये दी गई है कि 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 24, द रिजल्ट इज द सेम नंबर। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन उसने और क्रिएट कर दिया है। उसने कहा कि एक नंबर लिया, नंबर का 55% आप कैलकुलेट करके उसमें 24 अगर ऐड करते हैं तो वो नंबर दोबारा से हमें मिल जाना चाहिए, सेम नंबर जब उसका रिजल्ट आना चाहिए वो नंबर हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास आंसर है 160। अब 160 को हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आता है। तो हमने पहले तो ये इक्वेशन ड्रा करनी है, कैसे कि नंबर का अगर हम 85% कैलकुलेट करके उसमें 24 प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो जवाब क्या आना चाहिए हमारे पास, x के बराबर। उसने कहा ना सेम नंबर, नंबर हमारे पास x है तो ये x के बराबर ही आना चाहिए, तो हमने वही लिख दिया। नंबर का 85% में 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आंसर आएगा, तो सेम नंबर आता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x वाली वैल्यू जो है, अब क्या करेंगे कि हमने एक साइड पे x वाली वैल्यू रखनी है, तो x ये 85 ओवर 100 इंटू एक्स आ गया, तो ये हमारे पास x वाली वैल्यू, इसको हम उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 24 अपनी जगह पे ही पड़ा रहा, ठीक है। x माइनस 85% 85 x ओवर 100, ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं हम। जब हम एलसीएम लेंगे तो लजूज ऑफ का जिसको हम कहते हैं, तो ये 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 100 इसके साथ, क्योंकि इसका बटा नहीं है हमारे पास, तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100x हो जाएगा माइनस 85x, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 में से 85 माइनस किया, हमारे पास कितना बचा, 15x ओवर 100। ये 15 ओवर 100 जो है वो 15 ओवर 100 जो है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ 15 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, 100 तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, तो ये आ गया 15 ओवर 100 बराबर किसके हो गया, 100 ओवर 15 के, इंटू 24 जो नंबर साथ में आ रहा है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हल करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 20 5 बार 100 होता है, और 5 3 बार 15 होता है, 20 ओवर 3 हो गया। 3 को तकसीम 24 को 3 से तकसीम किया तो ये हमारे पास 8 आ गया, 20 को 8 से ज़रूर किया तो 160, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये एक मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, तो ये आपने खुद से घर में प्रैक्टिस के तौर पर करना है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ज़रा इसकी वैल्यूज़ जो है वो हमने थोड़ी सी चेंज कर दी हैं, ये आप प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे, और इसका आंसर जो है वो अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आप नहीं भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। मकसद ये आपको एक टास्क है जो आप ये वीडियो देखने के बाद आप घर में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप घर में इसकी प्रैक्टिस करके चेक करें कि आपका आंसर इनमें से कोई आता है कि नहीं आता। अब इसका आंसर मैंने मेंशन नहीं किया कि भी इसका आंसर क्या है, तो वो आप जो है वो खुद से इसका डिसाइड करेंगे। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आप इसका सलूशन भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट 24 क्वेश्चन जो है, इसमें उसने हमें दिया है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है।
क्वेश्चन चेंज हो गया। इसमें कहा गया है कि आप जो है कैलकुलेट करना है 25% ऑफ 30% ऑफ 40% इज इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे ऑफ करके 3% लगा दी। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसने लिखा है 25% ऑफ 30%, यानी कि किसी भी नंबर का 30% का 25%। अब ये देखें कि 25% का किसी नंबर का 25% का 30% और 30% का 25%। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसका आंसर जो हमारे पास क्या आ रहा है 0.03375 इसका आंसर मेंशन्ड है। तो हम इसको कैसे हल कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे वही स्टेटमेंट सेम टू सेम लिख दी। 25% ऑफ 30% और 30% ऑफ 45%। तो आप परसेंटेज खत्म करते जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये सारी वैल्यूज आपस में। जब ऑफ हो रही हैं तो किसी भी वैल्यू को, जिस तरीके से हमने x का 85% निकाला था, x मल्टीप्लाई 85% ओवर 100 किया था परसेंटेज का सो खत्म करके, तो इसी तरीके से हम ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 25% का 100 बटे में आ गया, 100 बटे में आ गया, 30 ओवर 100 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, 45 ओवर 100 आ गया। इसको हल किया। अब ऊपर वाली वैल्यू सभी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 33,750 आता है और बटे में हमारे पास ये 2, 4 और 6 जीरोज हैं, तो 6 जीरो लगा के हमने यानी कि इसकी वैल्यू निकाल दी। ये हमारे पास कितना 10 लाख के बराबर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका को मुश्किल नहीं है। जो अगर बटे में जो हम 100 जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं 6 जीरोज हैं, तो 6 रकमें ऊपर छोड़कर आप इशारे लगा दें तो 5 रकमें आपके पास पहले से मौजूद हैं। छठी रकम यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे, इस मकाम पर हम जीरो लगाएंगे जहाँ पे मैंने अभी लगाया है। ठीक है, राइट साइड पे नहीं लगाएंगे, हम लेफ्ट साइड पे जीरो लगाएंगे। तो जीरो लगा के हमने ये 6 रकमें छोड़कर हमने इशारिया लगा दिया है। तो ये हमारे पास आंसर 0.0373375 आंसर हमारे पास आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें 40% ऑफ ए नंबर is more than 20% of 650 by 190, फाइंड द नंबर। अब इसको स्टेटमेंट को जरा समझें। उसने कहा नंबर का 40%, अगर हम एक नंबर जो हमने मालूम करना है उसका 40% निकालते हैं और 650 का 20% निकालते हैं, तो इस नंबर का 40% और 650 का 20% अगर हम निकालते हैं तो इसका जो 40% है वो बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 190 वैल्यू ज्यादा होगी उसकी। ये स्टेटमेंट है उसकी। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं कि किसी नंबर का एक कोई नंबर जो हमने x मालूम करना है उसका 40% अगर हम लेते हैं और 650 का हम 20% लेते हैं और ये रकम बड़ी होगी। उसने कहा मोर देन, ठीक है, तो बड़ी है ये रकम। ठीक है, ये वैल्यू मालूम करने के बाद ये माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 650 का 20% माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ये फर्क इनमें कितना होना चाहिए 190 का। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो कैसे हल करेंगे इसको? जब आपने हल किया तो ये हमारे पास आ गया 130 के बराबर। कैसे? ये 2 सिफर हैं, एक सिफर ये कैंसिल हो गया, एक सिफर ये कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 65 बचता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 65 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 130 के बराबर हो जाएगा। तो 130 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमने इसको एडअप कर दिया, ठीक हो गया। तो ये किसके बराबर आ गया 320 के बराबर आ गया। 40 ओवर 100 जो अब मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये उलट जाएगी रकम, 100 ओवर 40 हो जाएगी। तो 100 ओवर 40 हमने लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो है वो कितना आना चाहिए, हम 800 आना चाहिए। और इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका तो आपको आता है। तो आप जो है ना वो इसको सिफर को सिफर के साथ ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे 32 बचेगा, यहाँ पे 4 है। 32 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर मौजूद है। तो ये आज तक की वीडियो इतनी ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नई वीडियो के साथ दोबारा से आएंगे और इंशाल्लाह नए क्वेश्चन जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।